Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Priyanshu Ranjan, MA-based first professional year IGIMS Patna. I also appeared in ICRUG 2020 and cleared it with 401 marks out of 600 and my all India rank was 3500 approximately. I have completed BSc Honours Agriculture first year in College of Agriculture, Ganjbasoda and my university name was Jawaharlal Nehru कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। तो जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बोला हुआ था कि मैं आज जो है आप सभी के लिए जो चॉइस प्रेफरेंस का जो वीडियो है वो लेकर के आऊँगा, तो मैं वो वीडियो लेकर के आ गया हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँ। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट का एप्लीकेंट लॉगिन है जो कि मैंने खोल रखा है और इस स्टूडेंट को राउंड 1 में एक यूनिवर्सिटी अलॉट हुई थी जहाँ पर इसने जो 10,000 का जो सीट एक्सेप्टेंस फी है वो पे नहीं किया था, ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था। तो इसका जो सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड है उसमें इसका नॉट कंसीडर्ड आ रहा है। तो ये स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल है चॉइस फिलिंग के लिए मॉपअप राउंड में। तो मैंने इसी का जो चॉइस प्रेफरेंस है उसको मॉडिफाई किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल अप एंड मॉडिफाई चॉइसेस पे हम जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा जो पेज है वो ओपन अप होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ चॉइस तो आपको वैसे ही ऑर्डर में फिल करना है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। सबसे पहले एग्रीकल्चर को, फिर हॉर्टिकल्चर को, फॉरेस्ट्री, देन BFSC, देन बीटेक बायोटेक और फिर कम्युनिटी साइंस और सेरिकल्चर। आपका जो ऑर्डर होना चाहिए यही होना चाहिए। और भी अगर पर्सनल कोई ओपिनियन है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अपना चॉइस को फिल कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग में पर्सनल ओपिनियन भी मैटर करता है और सबका अपना अपना पर्सनल व्यू होता है अलग अलग डिग्री कोर्स के रिगार्डिंग। तो अगर आपका कोई पर्सनल ओपिनियन है तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात कर ले मेरा, तो मैंने सबसे ऊपर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर ही फिलअप किया हुआ है। तो देख सकते हैं हम लोग उसको। सबसे पहले मैंने BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में सबसे पहले जो है वो BHU को फिलअप किया हुआ है। ठीक है, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस BHU। ठीक है, उसके बाद मैंने CSK HPKV पालकपुर को फिलअप किया हुआ है। ठीक है, इसमें ज्यादा सीट किसी भी यूनिवर्सिटीज में बाकी है नहीं और लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज ही हैं जो कि मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करती हैं। मींस वैसी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं जिनका जो चारों राउंड में सीट नहीं फुलफिल हो पाया है। तो अगर आपको मॉपअप राउंड में कोई भी सीट नहीं मिला है तो आपको कोशिश ये करना है कि आप सारे के सारे यूनिवर्सिटीज को फिलअप करें। ठीक है, जितना ज्यादा आप चॉइस को फिलअप करेंगे उतना ज्यादा कॉलेज मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है आपको होगा। दूसरा पॉइंट ये भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कोई मल्टीपल कैंपस वाली यूनिवर्सिटी को फिलअप करते हैं मॉपअप राउंड में तो मोस्ट प्रोबेबल चांस यही है कि आपको जो है उसका सब कैंपस ही अलॉट होगा। ठीक है, और सब कैंपस भी काफी लो वाला। मीन्स आपको मेन कैंपस तो वैसे ही मिलने नहीं जा रहा है अगर आप मॉपअप राउंड में कोई भी मल्टीपल कैंपस वाली यूनिवर्सिटी जाते हैं तो, लेकिन आपको जो सब कैंपस भी मिलेगा वो भी आपको बहुत ज़्यादा आपको मेन कैंपस के पास का या फिर वेल डेवलप नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा सा लो लेवल का ही सब कैंपस जो है आपको देखने मिलेगा। तो मॉपअप राउंड के बारे में आपको ये बेसिक आइडिया होना चाहिए चॉइस फिलिंग से पहले कि आपको यूनिवर्सिटीज और उसका जो सब कैंपस है वो कहाँ अलॉट होने वाला है। ठीक है, तो अगर चॉइस प्रेफरेंस का बात कर ले तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने BHU को ही रखा हुआ है, उसके बाद मैंने CSK HPKV पालमपुर को रखा हुआ है। फिर दोनों IRI हो गया, एक झारखंड का एक असम का। यहाँ पर भी अनरिजर्व का 1 या 2 सीट खाली है, ज्यादा सीट कहीं नहीं खाली है, सब जगह 1 2 3 4 ऐसे करके सीट्स खाली है। और आप क्या कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जब आप अपना चॉइस फिलिंग करेंगे तो आप लाइन से ऐसे ऐसे करके यूनिवर्सिटीज को फिलअप करते जाइएगा। ये जो चॉइस प्रेफरेंस है एक नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट के लिए एकदम परफेक्ट बैठता है। अगर कोई भी नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट है और उसको साउथ इंडिया में नहीं जाना है तो उसके लिए जो चॉइस प्रेफरेंस है वो एकदम बेटर है। मतलब कि मैंने नॉर्थ इंडियन यूनिवर्सिटीज को प्रेफर किया हुआ है और साउथ इंडियन यूनिवर्सिटीज जो है उनको मैंने थोड़ा नीचे रखा हुआ है। क्योंकि देखिए, अगर आपको कोई साउथ इंडियन यूनिवर्सिटीज जिसका मल्टीपल कैंपस है अगर आपको वो अलॉट होता है तो आप सोचिए कि आपको जाना पड़ेगा साउथ इंडियन के भी मेन टाउन में नहीं, आपको एक गांव जैसे इलाके में जाना पड़ेगा साउथ इंडिया में। और वहां पर जाकर के आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी से भी कि आपका जो इंग्लिश है वो कोई भी समझेगा। ठीक है, वहां पर सब कोई लोकल लैंग्वेज में ही बात करेगा। तो इसीलिए मैंने मॉपअप राउंड में साउथ इंडियन यूनिवर्सिटीज को थोड़ा चॉइस में नीचे रखा हुआ है और नॉर्थ इंडियन यूनिवर्सिटीज को थोड़ा ऊपर रखा हुआ है। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं IRI के बाद मैंने पूसा समस्तीपुर बिहार को रखा हुआ है। देन RLB CAU। हमेशा मैं पूसा समस्तीपुर को ऊपर प्रेफर करता हूँ एज कम्पेयर टू RLB CAU। उसके बाद मैंने जोधपुर की यूनिवर्सिटी उसको रखा हुआ है, राजस्थान। फिर UP हो गया, अयोध्या की यूनिवर्सिटी। फिर आनंद गुजरात की यूनिवर्सिटी। फिर वेस्ट बंगाल की यूनिवर्सिटी हो गया। फिर उत्तर प्रदेश हो गया। फिर OUAT वही मल्टीपल कैंपस वाली यूनिवर्सिटी है, उड़ीसा की यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में सिचुएटेड है। फिर बैंडा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर 4 सीट खाली है और इस यूनिवर्सिटी का भी जो कट ऑफ है थोड़ा लो जाता है। ठीक है, तो आप इस यूनिवर्सिटी को भी फिलअप करना मत भूलिएगा। फिर उसके नीचे पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में यही सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक ये है कि इसका जो फी है वो लाखों में है। तो अगर आप इसका जो फी है वो अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसको और ऊपर कर सकते हैं अपने चॉइस प्रेफरेंस में। यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है लेकिन यही बात है कि इसका जो है फी स्ट्रक्चर काफ़ी हाई है। इसके बाद बात कर ले हम लोग, इसके बाद मैंने रखा हुआ है IGKV को। यहाँ पर 19 सीट खाली है, 19 सीट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए खाली है। तो इस यूनिवर्सिटी को जरूर से जरूर भरें
अगर आपको एग्रीकल्चर में कोई भी सीट चाहिए तो, और आपका रैंक उतना है तो, आपका रैंक अगर मतलब 6000 से कम है या फिर 7000 से कम है, तो एक प्रोबेबल चांस है कि आपको कोई ना कोई एग्रीकल्चर में यूनिवर्सिटी अलॉट हो सकती है। अगर आपको IGKV में कोई अलॉट भी होती है तो आपको सब कैंपस अलॉट होगी, आपको मेन कैंपस नहीं अलॉट होगी। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का। तो यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भी 3 जो कैंपस हैं, जबलपुर, फिर रेवा और फिर टिकमगढ़, यहाँ पर का जो स्टूडेंट्स का जो लिस्ट है वो आ गया है। अब बाकी के जो 2-3 कैंपस है वो बस बाकी हैं, गंज बासोदा, फिर पवारखेड़ा और एक और जो कैंपस है जो कि बालाघाट में सिचुएटेड है। जो 3 कैंपस ये हो गए, यहाँ पर आना अभी लिस्ट बाकी है। तो अगर आपको मॉपअप राउंड में यूनिवर्सिटी मिलती है तो आपको इन्हीं 3 कैंपस में से कोई ना कोई एक कॉलेज अलॉट हो सकता है। फिर बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सावौर को मैंने रखा हुआ है। फिर महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी को रखा हुआ है मैंने, उदयपुर राजस्थान। फिर सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी मणिपुर इम्फाल को मैंने रखा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने जूनागढ़, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी को रखा हुआ है। फिर जोबनर राजस्थान की यूनिवर्सिटी हो गया। फिर दंतीवाड़ा गुजरात की यूनिवर्सिटी हो गया। फिर वेस्ट बंगाल हो गया। उसके बाद मैंने आंध्रा की यूनिवर्सिटी, अब यहाँ से थोड़ा साउथ इंडियन यूनिवर्सिटीज की तरफ मैंने शिफ्ट किया है, क्योंकि जितनी भी नॉर्थ इंडियन यूनिवर्सिटीज थी सारी की सारी अब खत्म हो गई थी। तो इसके बाद हम लोग यहाँ से आंध्र प्रदेश में सबसे पहले इंटर किए। साउथ इंडिया में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है? 2 ही है, एक TNAU है और एक US बैंगलोर है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप TNAU को थोड़ा ऊपर कर सकते हैं और US बैंगलोर को मैंने थोड़ा नीचे रखा हुआ है, और US बैंगलोर को मैंने 29 नंबर पर रखा हुआ है। तो आप उसको भी ऊपर कर सकते हैं। आप आंध्र प्रदेश का आप उसको ऊपर कर सकते हैं, जैसे मैं भी कर देता हूँ। फिर उसके बाद नीचे हम लोग चलेंगे तो प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना की यूनिवर्सिटी हो गई, और उसके बाद महाराष्ट्र में अकोला की यूनिवर्सिटी हो गई। फिर अगर आप बहुत ज़्यादा नॉर्थ इंडियन हैं, मतलब आप हिमाचल के साइड रहते हैं या फिर पंजाब में आप रहते हैं, तो आप शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी है श्रीनगर में, आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे होगी दापोली की यूनिवर्सिटी। फिर नागालैंड हो गया ईस्टर्न स्टेट्स में। फिर ईस्टर्न में असम भी हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस धारवाड़ कर्नाटका, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन बस वही दिक्कत है, यहाँ पे लैंग्वेज छूट का प्रॉब्लम है, और साउथ इंडियन यूनिवर्सिटी है। फिर केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। फिर उसके नीचे एक और कर्नाटका की यूनिवर्सिटी है। फिर उसके नीचे रायचूर कर्नाटका, फिर राहौरी, और सबसे लास्ट में परभानी की यूनिवर्सिटी है। परभानी की यूनिवर्सिटी का कट ऑफ सबसे कम जाता है हर साल की तरह। तो अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है और आपको कोई ना कोई सीट चाहिए तो आप इस यूनिवर्सिटी को जरूर से जरूर फिलअप करें। अब इसके बाद हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं हॉर्टिकल्चर के कोर्सेज के बारे में। तो देखिए, हॉर्टिकल्चर में ज्यादा यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट नहीं कर रही है काउंसलिंग में। हॉर्टिकल्चर जो है वो 40 से स्टार्ट हुआ है और 59 तक है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो 40 पे सबसे ज्यादा टॉप की यूनिवर्सिटी है हॉर्टिकल्चर के लिए, और ये हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी है। फिर उसके बाद मैंने रखा हुआ है अयोध्या, फिर कोटा की यूनिवर्सिटी को। फिर उसके बाद मैंने पूसा समस्तीपुर बिहार को रखा हुआ है। फिर बैंडा, और फिर RLB-CIU। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बैंडा को नीचे कर सकते हैं, RLB-CIU को ऊपर कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने वेस्ट बंगाल की यूनिवर्सिटी को रखा हुआ है। फिर IGKV को रखा हुआ है। आप चाहें तो IGKV को भी ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि IGKV काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो आप इसको ऊपर कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने रखा हुआ है यहाँ पर सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर, फिर नवसारी गुजरात, फिर अकोला की यूनिवर्सिटी हो गया, फिर गुजरात की यूनिवर्सिटी, फिर वेस्ट बंगाल की यूनिवर्सिटी, फिर से जम्मू कश्मीर, फिर कर्नाटका, फिर उसके बाद तेलंगाना, फिर तमिलनाडु, और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस बालाकोट। फिर उसके बाद लास्ट में परभानी की यूनिवर्सिटी है, उसको मैंने रखा हुआ है। ठीक है, तो ये डिस्कशन हो गया हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के बारे में। अगर आपको ऐसे ही फॉरेस्ट्री या फिर आपको और भी किसी भी कोर्स के बारे में चाहिए होगा तो मैंने इस पे ऑलरेडी काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले ही एक वीडियो बना दिया था। जब राउंड 1, 2, 3, 4 जब स्टार्ट होने वाला था, उसी समय मैंने एक ऑलरेडी चॉइस फिलिंग पे वीडियो बना दिया था। तो आप इस वीडियो को चेकआउट करना मत भूलिएगा। वहां पर मैंने बाकी सारे कोर्सेज को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। वहां पर बाकी सारे जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, फॉरेस्ट्री हो गया, बीटेक बायोटेक हो गया, कम्युनिटी साइंस हो गया, सेरिकल्चर हो गया, सबको मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। सबका मैंने चॉइस प्रेफरेंस भी वहाँ पर दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को चेकआउट करना मत भूलिएगा। मैं अभी फिर से फॉरेस्ट्री या फिर बीटेक बायोटेक का इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि उसमें ज्यादा यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, पहला रीजन तो यही है। और जो मैंने उस समय जो चॉइस प्रेफरेंस तैयार किया था और अभी का जो चॉइस प्रेफरेंस है वो लगभग सेम आ रहा था, तो मैंने सोचा कि तो इसीलिए मैंने दोबारा से जो चॉइस प्रेफरेंस है उसको तैयार नहीं किया है। तो आप उस वीडियो को जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा, तो आपका सारा का सारा डाउट बाकी सारे कोर्सेज के रिगार्डिंग वो क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट जो है वो रह गया है, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप YouTube के कमेंट सेक्शन का प्रॉपर यूज कीजिए। यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ आपको रिप्लाई कर दूँ, या फिर आप चाहें तो आप Instagram पे भी हमें DM कर सकते हैं। वहाँ पर मैं और मेरी जो टीम है वो हमेशा अवेलेबल रहती है, और हम कोशिश करेंगे कि आपको टाइम से रिप्लाई कर सके आपके किसी भी क्वेरी के रिगार्डिंग। ठीक है, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच गाइस।